Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Your teacher Mrs. Maghari. This is your lecture number 5 about algebra. Algebra is another branch of maths in which we deal with numbers and letters. The chapter name is also algebra for class 7th. Now we have constant. It is a fixed value. In algebra, constant is a number, and sometimes it can be a letter which is stand for a fixed number. So here in this figure you can see the 7 and 5 are constant. Now come on the example. Here the expression is x plus 5 is equal to 9. Now 5 and 9 are here the constant. Now we have a variable. It is a symbol for a number which we do not know. हम वेरिएबल उसे कहते हैं कि एक ऐसा सिंबल जो हमें बताता है कि ये नंबर के लिए यूज़ होता है और वो नंबर जो हमें ना पता हो। ये आपके आम तौर पर x और y होते हैं या कोई भी आपके लेटर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप आ जाइए एग्जाम्पल में x plus 2 is equal to 6. Here x is the variable, ठीक है। और आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था आपके पास ये 2 और 6 क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। एंड यू कैन सी इन दिस फिगर द वेरिएबल इज आल्सो लेबल कि आपके इस कोफिशिएंट के बराबर में है वेरिएबल। अभी हम कोफिशिएंट आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। नाउ कम ऑन द मोर एग्जाम्पल, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। तो आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी जो है ये भी उसका वेरिएबल है, x जो है यहाँ पर, और bx के पास जो x है ये भी आपका क्या है, वेरिएबल है, और जो ये c है ये कांस्टेंट है। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट स्लाइड। हियर कोफिशिएंट इज अ नंबर यूज्ड टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल। अब आपका ये जो कोफिशिएंट है ये एक नंबर है जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। जैसे इस फिगर में आपके पास 4x जो है, यहाँ पर 4 आपका कोफिशिएंट है और x आपका वेरिएबल है, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। समटाइम्स अ कोफिशिएंट इज अ लेटर लाइक a और b इंस्टेड ऑफ अ नंबर। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास नंबर नहीं होता कोफिशिएंट, लेटर भी होता है, जैसे a और b। अब आइए सेम एग्जाम्पल जो आपने प्रीवियस स्लाइड में देखी थी वहाँ मैंने आपको वेरिएबल बता दिया था और कांस्टेंट बता दिया था। अब यहाँ आप कोफिशिएंट भी देखेंगे, a x स्क्वेयर, हियर a इज़ अ कोफिशिएंट और एज यू नो द x इज़ द वेरिएबल और इस वेरिएबल पावर है, देन प्लस bx, तो b जो है ये आपका कोफिशिएंट हो गया यहाँ पर, और आपका x क्या हो गया, वेरिएबल, और c आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। अब a और b आपके कोफिशिएंट है यहाँ पर और c क्या है, आपका कांस्टेंट है। नाउ वी हैव हियर द ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है, आपकी ये साइंस है, ठीक है, ये आपके सिंबल्स हैं लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ऑल दीज आर द ऑपरेटर जो आपको बताते हैं कि आपको कौन सा ऑपरेशन करना है, आपको प्लस करना है, माइनस करना है, या आपको मल्टीप्लाई करना है, ये सब आपको ये सिंबल्स बताते हैं। Now we have exponent such that 2 in x square says how many times to use the value in a multiplication. Here we have an example in this figure. This 8 square, ये 8 पर आपको जो पावर 2 नज़र आ रही है, हम इसको रीड करते हैं स्क्वेयर। इस पावर को एक्सपोनेंट और इंडेक्स भी कहा जाता है। ये आपका एक्सपोनेंट, इंडेक्स और पावर किसी भी वेरिएबल पर होता है, और अगर वेरिएबल नहीं है तो नंबर पर है तो वो नंबर आपका बेस कहला रहा है यहाँ पर। Now come on the more example. Here 8 square is equal to, it means 8 is going to multiply 2 times. Then y cube, इस 3 को मैं क्यूब पढ़ रही हूँ। Now the as a power हम इसे क्या कहते हैं, 3 को क्यूब। Now y is going to multiplying 3 times. Then y square z, y has 2 power,
and z has वन पावर. इफ देयर इज नो पावर सो इट्स मीन देयर इज वन पावर. तो y आपका 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है और z आपका 1 दफा. नाउ एक्सपोनेंट मेक इट इजियर टू राइट एंड यूज मैनी मल्टीप्लिकेशंस. अगर आपके पास ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन है सेम वेरिएबल के तो आपको वो लिखने में ईजी रहता है. जैसे आपके एग्जाम्पल में यहाँ पर है y4z². अब आपके पास y की पावर 4 है या y की एक्सपोनेंट या इंडेक्स जो है ये 4 है, तो आपके पास y कितनी दफ़ा आ रहा है 4 टाइम्स. इसी तरह z की पावर क्या है 2, तो इसका मतलब z आपका कितनी दफ़ा आ रहा है 2 टाइम्स. तो वी डू नॉट राइट द z 2 टाइम्स. हम क्या लिखेंगे, उस पर z पर एक्सपोनेंट 2 लगा दिया और y पे आपका एक्सपोनेंट क्या आ गया 4. इस तरह ये हमारे लिए इजी हो गया कि किसी भी वेरिएबल पर हम एक्सपोनेंट जो लिखते हैं वो हमारे लिए उस वेरिएबल को लिखना कि वो कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है ये लिखना हमारे लिए ये इजी. Now we come on the terms. A term is either a single number or a variable, or a number and a variables multiplies together. क्या मतलब है इसका कि आपका टर्म एक सिंगल नंबर भी होता है या सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, और हो सकता है ये आपका कि नंबर और वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई हो एक दूसरे से, ये भी आपका टर्म हो सकता है. Now here you can see in the figure this 4x, this 7 and then 5. All these are the terms. And when you have these terms together and separated by plus minus sign, so they become your expression. Here in the figure the expressions are also mentioned कि 4x minus 7 आपका expression हो गया. अब ये जो is equal to आ रहा है और फिर 5 आ रहा है ये आपका expression नहीं काउंट हो रहा. ठीक है, एक्सप्रेशन वो होते हैं आपके दो या दो से ज़्यादा टर्म आपकी मिलाकर आपको एक्सप्रेशन बनाती है इस तरह से कि उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन आता है. सो दिस बिकम द एक्सप्रेशन. नाउ हियर वी हैव पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल इज ऑल्सो एक्सप्रेशन. अब आपके पास एक टर्म वाली भी एक्सप्रेशन होती है, दो टर्म वाली भी होती है और तीन से ज़्यादा टर्म वाली भी एक्सप्रेशन होती है. First we have an example of this expression or polynomial. You can see 3x square plus x minus 2. This is expression. तो आपके पास इस एक्सप्रेशन में क्या क्या है, इस पॉलिनोमियल में क्या क्या है, आपके पास कांस्टेंट भी है, वेरिएबल्स भी हैं, आपके पास एक्सपोनेंट भी है. तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी टर्म्स आ रही हैं यहाँ पर 5xy square minus 3x plus 5y cube minus 3. All these are the terms and they make the expression and they have the exponent also. So this is your the polynomial. ये आपके polynomial कहला रहे हैं. अब आपके पास यहाँ साइड पर आप देख सकते हैं फिगर में 3xy माइनस स्क्वायर, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा. ठीक है, और अगर आपके पास ये है 2/x प्लस 2 तो इस तरह का भी आपका क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा. ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप सबकी क्या है हमारे पास. Now we have the monomial, binomial and trinomial. All these are the types of polynomials. So there is a special name for the polynomials given if the term has if the expression has one term. अगर आपकी जो वन टर्म एक्सप्रेशन है दिस इज़ द मोनोमियल. ये आपका पॉलिनोमियल की कौन सी टाइप कहला रही है, मोनोमियल. और आपके पास अगर दो टर्म वाली एक्सप्रेशन है दैट इज़ द बाइनोमियल. इसी तरह से अगर आपके पास 3 टर्म वाली एक्सप्रेशन है दैट इज़ कॉल्ड ट्राइनोमियल. और अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा या 4, 5 इस तरह आ रही हैं तो ऑल दीज आर कॉल्ड जस्ट पॉलिनोमियल्स. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया. Now we come on the like terms. Terms that have the same power of the same variable are called like terms. अब आपकी like terms क्या होती हैं कि अगर आपके पास ये 3x and 2x है, यहाँ देखें कोफिशिएंट दोनों के डिफरेंट है, 3 और 2 कोफिशिएंट है, लेकिन इनके वेरिएबल और इनकी पावर अगर x पे कोई पावर नहीं है तो क्या है 1, ये सेम आ रही है तो ये आपकी like terms हो गई. इसी तरह आपके पास पावर वाली देखें 7x स्क्वायर और 6x स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास ये पावर वाली टर्म्स आ गई. ठीक है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये भी आपकी लाइक टर्म्स आ गई, कोफिशिएंट इनके डिफरेंट है.
देन कम ऑन अनदर साइड 3y एंड 7y, वेरिएबल आपका चेंज हो गया, पहले आपके पास x था अब y आ गया, कोफिशिएंट आपकी डिफरेंट है, लेकिन 3y एंड 7y दोनों लाइक टर्म्स हो गई आपकी, दोनों के पास y है एंड इट हैज वन पावर. Then 3y square and 2y square are also your like terms. Then we have unlike terms. Unlike terms हमारी क्या होती हैं? जैसे आपके पास ये 3x और 3y है, तो यहाँ हमको क्या कह रहे हैं कि आप terms that do not contain the same power of the same variable are called unlike terms. जैसे आपके पास यहाँ पर कोफिशिएंट तो आपके सेम आ रहे, अगर कोफिशिएंट डिफरेंट भी आते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट सेम है, लेकिन इनके वेरिएबल देखें डिफरेंट है, तो they become your unlike term. Then we have 3x and 6x square. अब x तो है इनके पास, लेकिन एक के पास 1 पावर है x के पास और एक के पास 2 पावर, तो ये भी आपकी क्या हो गई, अनलाइक टर्म्स हो गई. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड what are your like terms and what are your. Now we come on the substitution. There is example for it. आपको इसमें जो आपके लेटर्स दिए हुए हैं, जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, उनकी वैल्यूज़ दी हुई होती है और आपको उस एक्सप्रेशन में उनकी वैल्यूज़ पुट करनी पड़ती है, तो आपको फाइंड आउट होती है उस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू. यहाँ हमारे पास एक्सप्रेशन है 2y + 7 और इस y की आपकी वैल्यू है 4. तो दिस 2y is multiplying together, as you know the coefficient and variable multiplying together. तो इस y की जगह, और आप कहते हैं कि इस वेरिएबल की जगह हमारे पास है 4, तो इस 2 को साथ 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 4 को मैंने y की जगह पे रखा, प्लस 7 जो एक्सप्रेशन में था वो एज इट इज़ आ गया. 2 मल्टीप्लाइंग 4 so become 8 and 8 plus 7 become 15. So there you have the value of this expression is 15 because here the y value was 4. आपके पास यहाँ पर y की वैल्यू 4 थी, तो यहाँ पर पूरी कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 15. You can see the more examples this exercise 3.1. Here we have the two variables or two letters x and y and their values are given. एक की 2 है और एक की 3 है. According to these variables आपने वैल्यू मालूम करनी है given expressions की. एक आपका एक्सप्रेशन है x + y, तो अब आप x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह क्या रखा आपने 3, और दोनों के दरमियान क्या साइन है, एडिशन का, तो ये दोनों ऐड हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया 5. देन वी हैव अनदर क्वेश्चन 5x - 2y. First in the question you were having only the letters or you can say variable. Now here we are getting the coefficient also with this x and y. तो x के साथ आपका y क्या हो रहा है, ये तो माइनस हो रहा है यहाँ पर, लेकिन 5 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन 2 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या है 2, 5 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 2 अगर हमने x की वैल्यू लिख दी तो 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा, और अगर आपके पास यहाँ पर y की जगह 3 दिया हुआ है तो आपका 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ गया हमारे पास 6, और इन दोनों के दरमियान साइन कौन सी है, 10 और 6 के दरमियान माइनस, तो आपके पास सब्ट्रैक्शन का आंसर क्या आ गया 4. तो इस तरह से आपकी ये दी हुई एक्सप्रेशन की भी आपको वैल्यू फाइंड हो गई. Now we have here more example. This is also from exercise 3.1. X is equal to 3. Then find the value of the given questions. अब यहाँ पर आपके पास जो टर्म्स आ रही हैं उनके साथ आपके पास स्क्वायर भी है. एक्स स्क्वायर है आपके पास, मीन्स कि आपका ये x 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. अब अगर इस x की जगह हम 3 रख देते हैं, क्योंकि x की वैल्यू 3 है, तो हमारी ये पावर 2 जो है ये 3 पर आ गई. इट्स मीन्स 3 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई 2 टाइम्स. 3 × 3 कितना हो गया आपके पास, 9 हो गया यहाँ पर. नाउ वी आर कमिंग ऑन अनदर क्वेश्चन 5x². अब क्या हो गया आपके पास, इस x² के साथ 5 भी आ गया. अब आपने वही किया कि 3 आपने लिखा x की वैल्यू और इस पर पावर 2 लिख दी, और आपके पास साइड पर कोफिशिएंट 5 भी लिख दिया. पहले आप पावर सॉल्व करेंगे, मीन्स आपका एक्सपोनेंट सॉल्व करेंगे, तो 3 पे पावर अगर 2 है या स्क्वायर है तो आपके पास उसका आंसर क्या आता है 9, बिकॉज 3 इज मल्टीप्लाइंग हियर 2 टाइम्स, 9 आ गया, एंड 5 9 जा
45. Then we have here this square is on whole term. अब आपका ये स्क्वेयर जो है ये पूरी टर्म पर आ गया है, 2x होल स्क्वेयर. तो आप पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे, फिर आप स्क्वायर का काम करेंगे. तो आपके पास x की जगह क्या लिखा हमने ब्रैकेट में 3, और आप ब्रैकेट से बाहर क्या आ गया हमारे पास 2. यहाँ हमने राउंड ब्रैकेट इस x के लिए यूज़ किया, और आपने इस पूरे फुल जो आपका दिया हुआ है ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है, ये होल टर्म के लिए यूज़ हुआ है, वहाँ हमने ऊपर स्क्वायर लिख दिया. पहले आपने राउंड ब्रैकेट से बाहरी वाली वैल्यू और राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया, बिकॉज दिस राउंड ब्रैकेट इज शोइंग इट इज मल्टीप्लाइंग. सो 2 3s are 6. अब आपके पास 6 पे पावर आ गई 2, इसका मतलब 6 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 आपका क्या हो गया 36. इस तरह के क्वेश्चन आपको दिस एग्जाम्पल नंबर 2 विच इज़ ऑन पेज नंबर 34 आपको वहाँ पर मिलेंगे, और 3.1 में भी इस तरह के क्वेश्चन है जो आप खुद से कर सकते हैं. Now we come on the addition rule, like plus plus plus, और आपके आंसर के साथ भी जो साइन आएगा वो प्लस का ही आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा. देन नेगेटिव नेगेटिव मीन्स के माइनस माइनस, माइनस माइनस आपका क्या होगा प्लस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का आएगा टर्म के साथ. देन नेगेटिव प्लस पॉजिटिव मीन्स माइनस प्लस माइनस. अगर आप माइनस प्लस करते हैं तो आपके पास माइनस ही होगा, और अगर आप प्लस माइनस भी करते हैं जब भी आपके पास माइनस ही होगा. और आपके पास साइन किसका आएगा, जो आपका बड़ा नंबर होगा उसका साइन आपका यहाँ लिखा जाएगा. स्मॉलर नंबर का साइन नहीं लिखा जाएगा, बिगर नंबर का साइन लिखा जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव में हो बिगर नंबर या नेगेटिव में हो. Now we come on addition and subtraction rules. If the signs are the same, अगर आपकी साइन सेम है, लाइक प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो आपको ऐड करना होगा. और आपको साइन किसकी लिखनी होगी यहाँ पर द सेम नंबर्स की. इफ़ द साइन इज़ नॉट शोन ऑन द फर्स्ट टर्म, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म पे साइन नहीं दी हुई, तो आपके पास आप क्या अज्यूम करेंगे देयर इज़ अ प्लस साइन. जैसे आपके पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है 2 + 2, तो जो फर्स्ट 2 है उसके साथ कोई साइन नहीं है, तो हमने क्या लिया उधर प्लस लिया. जब सेकंड एग्जाम्पल पे आए तो वहाँ पर जो आपकी जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ माइनस साइन दी हुई थी, और सेकंड टर्म के साथ भी माइनस, तो ये सेम साइन हो गई, तो यहाँ भी ऐड हुआ, और आपके पास आंसर के पास भी कौन सी साइन आई जो दोनों टर्म्स के पास थी साइन. सही है. इस तरह से आपने प्लस और माइनस करना है और साइन भी लिखनी है. देन वी कम ऑन अनदर एग्जाम्पल. इफ़ द साइन आर डिफरेंट, अगर आपकी साइन डिफरेंट है, जैसे आपके पास -4 + 2 है, तो आपके पास यहाँ क्या होगा माइनस होगा, और आपने साइन किसकी लिखनी होगी बिगर नंबर की. तो आपका -4 + 2 है इज इक्वल टू -2. आपने माइनस तो किया यहाँ पर, और साइन किसकी लिखी आपने 4 की, क्योंकि 4 आपका 2 से बड़ा है एंड 4 हैज़ माइनस साइन. Again we come on this rule, if the sign are different, subtract the smaller from the bigger and the answer takes the sign of the bigger number. As I have told you here, explain you here कि आपने अगर आपकी साइन डिफरेंट है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर में से, और आप साइन किसकी लिखेंगे बिगर नंबर की, और बिगर नंबर आपका यहाँ पर -4 है. देन कम ऑन अनदर एग्जाम्पल 2 - 4. अब हम 2 - 4 पर आते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 2 स्मॉलर है, -4 आपका क्या है बिगर नंबर है. कोई बात नहीं, आपका अरेंजिंग ऑर्डर डिफरेंट है. यहाँ पर ऊपर आपके पास 2 बाद में आ रहा था, यहाँ 2 पहले आ रहा है, और जो आपका फर्स्ट टर्म है उसके साथ अगर कोई साइन नहीं है तो हम क्या लिखते हैं वहाँ पर प्लस साइन, और अज्यूम करते हैं प्लस साइन. किसी भी टर्म या नंबर की साइन उससे पहले होती है, बाद नहीं होती. ठीक है. तो आपके पास 2 - 4 यहाँ पर आंसर क्या आया -2 आया. नाउ कम ऑन द अगेन दिस रूल, इफ द साइन इज नॉट शोन ऑन द फर्स्ट टर्म देन इट इज योर अ पॉजिटिव साइन. ठीक है. यही बात आ गई आपके पास. अगर आपके पास आप फर्स्ट टर्म के साथ साइन नहीं है कोई, तो हम क्या बोलते हैं वहाँ पॉजिटिव साइन होगी आपकी. कम ऑन द एग्जाम्पल 4 - 2 इज इक्वल टू 2. अब आपके पास यहाँ पर जो ये 4 है, 2
जो है माइनस हो रहे हैं एक दोनों, तो आपके पास 2 आंसर आ रहा है, लेकिन साइन किसकी आ रही है? पॉजिटिव. Why? Because 4 is a bigger number and it has a positive sign, and 2 is a smaller number and it has negative sign. So we always write the bigger number sign with answer. Then minus 2 plus 4 is equal to 2. Why the 2 is come here? Because here we are subtracting minus plus minus. लेकिन आपके पास साइन किसका आया है? बिगर नंबर का, and that is your 4, and we write the bigger number sign with answer. We have to come on this at the following, in which the two terms are giving and they are separated by comma. आपने दो टर्म्स को कैसे प्लस करना है ये आप हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड दोनों में शो करेंगे. Whenever you have a addition, subtraction or multiplication, you have to write all the terms and expression inside the bracket. जब कभी आपके पास टर्म हो, एक्सप्रेशन हो, या आपको एडिशन करना हो, या सब्ट्रैक्शन करना हो, या मल्टीप्लिकेशन करना हो, आपको आपकी टर्म्स को या एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखना है, और जो ऑपरेशन यहाँ आप परफॉर्म कर रहे हैं उसका साइन आपका ब्रैकेट से बाहर आएगा. टर्म का साइन आपके पास दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया था कि किसी भी टर्म का साइन उससे पहले होता है. तो यहाँ आपके पास -8 है और -3 है. आपने हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड दोनों दिखाने हैं इसके. तो आपने ब्रैकेट में -8a लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस -3a, अगेन यू हैव अ ब्रैकेट. व्हेन दीज टर्म्स कम आउट फ्रॉम द ब्रैकेट, सो देयर साइन इज ऑल्सो मल्टीप्लाइंग. अब आपके पास जो फर्स्ट टर्म की साइन है वो तो एज इट इज़ आ जाती है, लेकिन सेकेंड ब्रैकेट की साइन पे इफेक्ट होता है अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस साइन है, लेकिन यहाँ तो प्लस साइन है. सो देयर इज नो इफेक्ट इनसाइड द ब्रैकेट साइन. तो आपकी प्लस माइनस क्या हो गई? माइनस ही आ गया. जैसे आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने एडिशन रूल्स भी बताए थे कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो वो माइनस ही आ गया. अब आपके पास दो टर्म माइनस की आ गई, तो ये क्या होंगी? आपकी ऐड. ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि दो माइनस आ गए आपके पास, तो माइनस माइनस क्या हो गया? आपका प्लस. तो 8 + 3 क्या हो गया आपके पास? 11. कोफिशिएंट ऐड होते हैं. अब वेरिएबल्स जो है वो सेम एज इट इज इसके आ जाते हैं. जैसे आपने हॉरिजॉन्टल में काम किया है, अब हम वर्टिकल में करेंगे. आंसर हमारा दोनों का सेम ही आएगा, लेकिन बस करने का वे अलग होगा. वर्टिकल मेथड आप वर्टिकली शो करेंगे और हॉरिजॉन्टल मेथड आप इस ब्रैकेट में शो करेंगे हॉरिजॉन्टल वे. सो हियर यू हैव -8a एंड -3a, एंड दिस माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 3 आपका क्या हो गया? 11 हो गया. और आंसर के साथ भी आपका माइनस साइन आया, बिकॉज द बोथ टर्म हैज़ द सेम साइन. तो सेम साइन विल कम विद आंसर. और वेरिएबल आपका ऐसे ही आ गया, क्योंकि हम यहाँ कोफिशिएंट ऐड करते हैं. जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो आपके वेरिएबल तो सेम होंगे. हमारा जो काम होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, वो आपका कोफिशिएंट के साथ होगा, कि हम कोफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन साइन. देन वी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज -12xy, 7xy. पहले आपके पास दोनों टर्म के साथ सेम साइन था, अब डिफरेंट साइन आ गया. एक के साथ माइनस है और एक के साथ प्लस है. दोनों का आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों दिखाने. एज यू नो कि आपने पहले टर्म्स को ब्रैकेट में लिखना है, और जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है ब्रैकेट के दरमियान आपने वो साइन लिखना है. देन दीज कोफिशिएंट, दिस 12 and 7, you have to add or subtract. -12 + 7 डिफरेंट साइन हो गई आपकी, एक माइनस और एक प्लस. तो आपको क्या करना होगा? यहाँ सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर? 5. बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस हुआ आपका, तो आपके पास क्या आ गया? 5. और आपके पास साइन किसकी लिखी जाएगी? बिगर नंबर की. और बिगर नंबर क्या है आपका? 12, एंड इट हैज़ माइनस साइन. अब आप सामने ही इसके वर्टिकल मेथड भी देख सकते हैं. -12xy ऊपर लिखा हमने, नीचे 7xy लिखा. वेरिएबल के नीचे ही वेरिएबल, कोफिशिएंट के नीचे ही कोफिशिएंट. इसी तरह आपका आंसर क्या आ गया? -5xy. इट इज़ वेरी इजी और सिंपल कि आपने, अगर आपके पास 2 टर्म आ जाए, 3 टर्म आ जाए, आपने काम इसी तरह करना है जो आपके पास रूल्स हैं. Now we are coming on the addition of the 3 terms, and they are separated by comma, and all these term has the minus sign. अब तीनों टर्म को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, और आपने ब्रैकेट से बाहर प्लस का साइन लगाया है, क्योंकि हम यहाँ एट द फॉलोइंग कह रहे हैं.
फर्स्ट वी आर परफॉर्मिंग दिस हॉरिजॉन्टल मेथड। अब आपने आपकी टर्म को ब्रैकेट से बाहर लिया तो आपके पास वही साइन आ गई, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर प्लस साइन थी, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो माइनस 8ab² माइनस 7ab² माइनस 5ab²। फर्स्ट वी विल सॉल्व द टू टर्म्स। पहले हम दो टर्म को सॉल्व करेंगे, -8 और -7। एज यू नो द सेम साइन आर कमिंग एंड द माइनस साइन इज कमिंग, तो इट्स मीन दे आर एडिंग हियर, यहाँ पर ये ऐड हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, -15। दोनों की साइन सेम है तो वही आंसर के साथ आ गई माइनस, और दोनों ऐड हो गए क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ये एडिशन रूल आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपको याद होता जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो आपके पास यहाँ आ गया 15ab²। यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल नहीं था, अब आपके यहाँ दो वेरिएबल है, ab²। तो ये आपके क्या हो गया, -15ab²। सेम आ रहे हैं सारी टर्म के साथ, तो हम इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। देन वी विल टेक अ थर्ड टर्म -5ab²। अगेन यू आर हैविंग द सेम साइन एंड दे आर द माइनस साइन, सो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आपके पास 15 और 5 क्या हो गया, ऐड होकर 20, और साइन किसका आया हमारे पास, माइनस का। ठीक है, साइन माइनस का है लेकिन हमने प्लस किया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और सेम वेरिएबल वो ऐसे ही आ गए आपके पास, कोफिशिएंट आपके प्लस माइनस हो रहे हैं। इसी तरह वर्टिकल मेथड आपका तीनों का, आप तीनों को लिख देंगे टर्म्स को, लेकिन वही पहले आप दो को सॉल्व करेंगे फिर उसके साथ थर्ड टर्म सॉल्व करेंगे। Now student we come on the vertical method of this addition, कि आपके पास वर्टिकल मेथड है एडिशन का, और आपके पास यहाँ एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, 3 एक्सप्रेशंस आर गिवन। ठीक है, इन्हें वर्टिकली हमने लिखा, लेकिन आपकी जो लाइक टर्म्स है वो हमने दिखाई है कि आपकी जो एक जैसी टर्म है वो हमने आपके एक साथ लिखी है इस तरह से कि 2a के नीचे -a है और फिर 3 है, कोफिशिएंट डिफरेंट है लेकिन आपकी वेरिएबल सेम है, तो ये आपकी लाइक टर्म्स बन गई। इस तरह से +3b +b और -4b -c -2c then +d -d and -2d। we start solving from right side। अब आप राइट साइड से सॉल्व करेंगे तो आपके पास +d और -d आ रहा है, दो टर्म एक जैसी लेकिन साइन डिफरेंट, तो ये क्या होंगी आपकी, कैंसिल हो जाएंगी। देन रिमेनिंग क्या रह गया हमारा, -2, दिस बिकम्स द आंसर। देन वी हैव -c, तो आपके पास सेम साइन आ गया। ठीक है, तो ये आपके ऐड हो गए बिकॉज माइनस माइनस प्लस, तो -c बिकम्स -2c एंड अनदर -2c इज गिवन देयर, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 क्या हो गए आपके, 4 हो गए। यहाँ पर 2, दोनों 2 को प्लस किया तो 4 हो गए, तो आपके पास क्या आ गया, -4c। नाउ कम ऑन अनदर एग्जाम्पल, दिस इज +3b +b -4b, +3b के साथ आपके पास +b है, कोई कोफिशिएंट नहीं है यहाँ पर इस b के साथ, तो 1 है, तो 3 में 1 प्लस हुआ तो आपका क्या हो गया, 4। साइन सेम है तो प्लस ही करेंगे हम यहाँ पर, तो आपके पास 4b हो गया प्लस का, और आपके पास नीचे -4b है, तो अब आपके पास डिफरेंट साइन और सेम टर्म हो गई, तो ये भी आपका क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ कोई आंसर नहीं है तो हमने क्या लिखा, 0। देन वी कम ऑन अनदर टर्म्स, 2a -a, 2a आपका प्लस का है, जब कोई नहीं है साइन टर्म के साथ तो वो क्या है आपकी प्लस, वो आपका क्या है 2a प्लस का, और a के साथ कौन सी साइन है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, डिफरेंट साइन क्या होगी आपकी, माइनस होगी। तो आपके पास 2a में से -a आपने किया तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर 1a, और 1 हम नहीं लिखते यहाँ पर, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या है आपके पास, सिर्फ a, साइन बिगर नंबर की आती है। ठीक है, डिफरेंट साइन है आपके पास, तो माइनस का तो आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लेकिन आपके पास बिगर नंबर की साइन आएगी एंड द बिगर नंबर इज 2a, तो वहाँ आपने क्या लिखा, यहाँ -a नहीं लिखेंगे आप, +a लिखेंगे, बिकॉज 2a इज अ प्लस, तो आपने लिखा है यहाँ पर a। अब आपके पास a रह गया और 3a, both has the plus same sign, the positive sign, so +a and the +3a become your 4a। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। Now come in the second part,
Here xy minus yz comma zx minus xy comma yz minus zx. How many expressions are coming and they are separated by comma. ठीक है, दो दो टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन है, तो ये आपकी एक्सप्रेशंस बन गई और आपको इन एक्सप्रेशंस को एडिशन करना है। तो इन एक्सप्रेशंस को हमने ब्रैकेट में लिख दिया और ब्रैकेट से बाहर पॉजिटिव साइन आ गया। when these terms are come out from the bracket, so they will come with their sign also. xy minus yz, this xz has the positive sign and the outside the bracket also positive sign, so plus 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 हो गया, प्लस xz हो गया, माइनस xy, फिर आपके पास आ गया प्लस yz और माइनस xz। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में अगर लेटर्स अनअरेंज है, मीन्स कि आपके पास यहाँ पर xz लिखा हुआ है या zx लिखा हुआ है, तो आपने उसको अरेंजिंग ऑर्डर में लिखना है, क्योंकि x पहले आता है z नहीं। क्वेश्चन अगर आपका ऐसे दिया हुआ है, लेकिन आपका जो लिखने का वे होगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही होगा कि x पहले आएगा तो हम x ही पहले लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ xz लिखा है क्योंकि, और अगर ऊपर आपके पास yz दिया हुआ था तो yz दिया हुआ था या zy दिया हुआ है ऊपर, तो हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या लिखा, yz लिखा। एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो एक आपका जो सही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है टर्म, वो सेकेंड एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म है, दैट इज योर zx। अब आपने क्या लिखा कि xy आपका ब्रैकेट से बाहर ले रहे हैं हम सब टर्म को, तो आपने xy भी लिख दिया, yz भी लिख दिया, प्लस xz भी लिख दिया, माइनस xy प्लस yz माइनस xz। अब आपने इन टर्म्स को अरेंज करना है, मतलब लाइक टर्म्स अरेंज करनी है। तो xy के साथ क्या आया, माइनस xy, ठीक है, फिर माइनस yz के साथ क्या आया, प्लस yz, फिर प्लस के xz के साथ क्या आया, माइनस का xz। तो ये आपका क्या हो गए, सारे कैंसिल, बिकॉज लाइक टर्म आपकी है और डिफरेंट साइन है, एक xy के साथ प्लस साइन है और एक xy के साथ माइनस साइन है, तो ये कैंसिल हो गया। माइनस का yz प्लस का yz, सेम टर्म डिफरेंट साइन, कैंसिल। देन प्लस xz माइनस xz, तो इधर भी आपको सेम टर्म मिल गई और डिफरेंट साइन मिल गई, दिस इज ऑल्सो कैंसिल। सो यू विल हैव हियर we come on the review whatever we have read in this lecture. First, a constant, then variable, coefficient, operator, exponent, term and expression, polynomial and its types, rule for addition and subtraction. Now the student, we come on the home assignment, whatever we have learned and you have studied in this lecture, so you have to do the home assignment so you can do the more practice of the given questions. So here we have exercise 3.1, question number 4, and how many parts you have to do, only the 3 parts. The parts are given 3, 4, 5 and these are on page number 34. Then question number 2, example number 2, this is on same page 34, and some parts are given here, 1, 4 and 5 you have to do in your algebra register. Then question number 3, exercise 3.2, and selected part are given here, 2, 6, 10, 15, 17, and you have to do both horizontal and vertical method for this. This is on the page number 40. Then exercise 3.3, again we have a selected part here, 2, 4, 6, 8, 9 and 11. Then this is on page number 42. All these questions you have to do in your algebra register by writing the date and exercise number, and also mention the page number and the question number with its parts.